सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। देव उठी एकादशी तुलसी विवाह। हमने इसके पहले देखा है कि आषाढ़ महीने में भगवान एकादशी के दिन सो जाते हैं और आज मैंने जो एकादशी देव उठी एकादशी है उस दिन भगवान जागते हैं। ये चातुर्मास कहला जाता है। इस दौरान भगवान सो जाते हैं, ऐसे हमारी कल्पना है, क्योंकि भगवान ने इसलिए ये बताया है कि इस समय हमारे जीवन के लिए जो अन्न की जरूरत है ज़्यादा उसका पाक निर्माण होता है, उसका श्रेय मानव को देने के लिए भगवान कहते मैं तो सो गया था, ये आपके कर्मों का, आपने जो मेहनत की है उसका ही आपको फल मिल रहा है। भगवान कभी सोते नहीं है। अगर भगवान एक मिनट नहीं, एक क्षण के लिए भी हमारे से दूर हो गए तो हमारा मृत्यु हो जाता है, हमें थे ना थे के बराबर हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये है कि भगवान सोते नहीं है, लेकिन हमें एक प्रेरणा मिलती है कि भगवान अभी जागरूक हुए हैं, हमें इतने सारे गुण लिए हैं, एकादशी लेकर दिवाली, भाई बीज या नूतन वर्षन भाई बीज, ये सब हमारे पास जो गुण हैं, तो भगवान खुश होकर हमारे पास आते हैं और हमारे साथ संबंध बनाने का प्रामाणिक प्रयत्न करने के लिए हमें जागरूक करते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे से शादी कर सकता है। भगवान विष्णु के स्वरूप में हमें ये पता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन इस मांगलिक प्रसंग के अवसर पर सनातन धर्म के लोग हैं, दिवाली के वक्त समय घर की साफ सफाई तो की है, साथ में अगले इस दिन ज़्यादा स्वच्छ पवित्र बनाकर तुलसी का चौराहा बनाते हैं शाम के समय और भव्य मंडप बनाकर उसमें एक साक्षात नारायण स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं और विधि पूर्वक तुलसी के साथ उनका विवाह होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु राजा जलंधर की पत्नी जो रुंधा थी उसका सतीत्व भंग कर दिया। इस पर सती ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया और भगवान को भगवान विष्णु है उस पत्थर बन गए, जिस कारण से प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है। भगवान इस रूप में भी लोग उनकी पूजा करते हैं। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु जो शालिग्राम स्वरूप में है वो तुलसी से विवाह करते हैं। तुलसी का विवाह एक अनूठी रस्म हर साल मनाई जाती है, ये बात अलग है। तुलसी विवाह से हमें भी सीखना है कि भगवान सोए नहीं थे, भगवान जागरूक है और जो ऐसा काम करता है, अच्छे कर्म, निष्काम कर्म करता है, स्वार्थ रहित कर्म करता है और भगवान के लायक जो गोप वृत्ति है, कहा गोप माने कोई स्त्री नहीं है, एक वृत्ति है। ऐसी वृत्ति जिस व्यक्ति के बनते हैं भगवान उसके साथ शादी करते हैं। रुक्मिणी में भी हमने देखा है कि विदर्भ देश के जो राजा थे भीष्मक, उसकी पत्नी शुद्धमती, उनका 5 पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र रुक्मी और लड़की जो कन्या थी उसका नाम रुक्मिणी था। भीष्मक राजा रुक्मिणी की शादी कृष्ण से करवाना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से करना चाहे। उसी वक्त ये माने यहाँ ये कहने का मतलब जो शादी हो रही है वो शादी रुक्मिणी की शादी यानी भाव रुक्मिणी का और ईश्वर की जो निष्काम निरुकार वृत्ति है वो दोनों का मिलन है। किसी को भी भोग भुगतने की इच्छा नहीं है, इसलिए रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने भगवान के 6 गुणों का वर्णन किया है। 6 गुण कैसे? गुण माने ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और अंत में 7वें
जो शरणागति है। वरकन्या जो फेरे लेते हैं वो यही सप्तपदी है। भगवान के जो गुण है मेरे में भी है। अभी मैं भगवान से संबंध बांधने के लायक बन गया हूँ, बन गई हूँ, इसलिए भगवान से मुझे संबंध बांधना है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में बहुत स्पष्ट से लिखा है कि मैं रे पिता आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन मेरी जो निजी संपत्ति है, मैंने जो लोगों को दान दिया है, गरीब गरीब को मदद की है, किसी का बुरा नहीं होता, निस्वार्थ रही हूँ, ये जो सदाचार शास्त्र संगत जो मेरे आचार है, ये सब मैं आपके पास लेके आऊँगा। मैंने हमारे पास भी अभी हमने देखे इतने सारे गुण देखे थे हमने, कि ये गुण आने के बाद भगवान से शादी करने के हम लायक बन जाते हैं। कहने मतलब ये है कि इस दिन जो विवाह होता है, भगवान से संबंध बांधा जाता है, कि इसलिए हमें भी समाज में ऐसा रहना पड़ेगा। क्योंकि एक अगर कलेक्टर मान लो गांव में है, उसका लड़का अगर किसी सामने भीख मांगे अच्छा लगता है? नहीं लगता है। ठीक उसी तरह मैं भी, गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, ममैव वंशो, तो मेरा अंश है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक के हृदय में बैठा हूँ, तो मैं किस लिए लाचार हूँ? मेरे में भी तेजस्विता है, मेरे में तत्परता है, मेरे में तन्मयता है। यस आई कैन एंड आई विन, ये सब मेरे में है। इसलिए मैं भगवान से संबंध बांधने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। कहना यही है। आज जो एकादशी का और तुलसी विवाह का वही है। तुलसी का विवाह होता है, लेकिन हमें भी बताता है कि आपको भी भगवान से संबंध बनाना है, तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो आज के इस शुभ अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमने अभी तक जो गुण देखे हैं, हमारे में जो आए हैं उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे टिकाएंगे। इसलिए हमारा मन मक्कम कीजिए, मजबूत कीजिए। हम किसी भी इसमें डगमगाए नहीं, स्थित प्रज्ञ बने। इसी शुभकामनाओं के साथ आज जो तुलसी विवाह है या देव उठी एकादशी है, इसकी सभी वैष्णव को जय श्री